हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेरे पास जितने भी बेकार चीज़ हैं उन्हीं से मैं बहुत ही यूज़फुल चीज़ें बनाने वाली हूँ। और ये सबके घर में रहता है। जैसे ये मस्कीटो नेट है, फट चुका है मेरा यहाँ। मैं आई थी अपने हस्बैंड के पास तो देखी कि ये तो फटा हुआ पड़ा हुआ है और ये किसी काम का नहीं है, तो मेरे काम का तो ज़रूर है। इससे मैं मस्त आइडिया बनाने वाली हूँ। और चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। इसमें पहले इधर का जो मच्छरदानी में फाल होता है नीचे वाला, मैं उसको कट करके निकाल लेती हूँ। ये प्योर कॉटन का होता है तो इसको मैं बाद में यूज करूँगी। और ये मच्छरदानी भी कॉटन का ही है। तो चलिए इसमें से आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग ले लीजिए चौड़ाई। मैं तो 1 बीता 6 अंगुल करके चौड़ाई पट्टी कट करूँगी इसमें से। और एक एक बीता 6 अंगुल का जितना पट्टी इसमें से निकल जाए मैंने उतना कटिंग कर लिया है। और कटिंग करने के बाद ये जो एक तरफ सिलाई जो रहता है, मैं इस सिलाई को भी कट करके निकाल दूँगी। देखिए 2 बीता 4 अंगुल का मैंने पट्टी काटा है ताकि ये मोटा होगा तो थोड़ा गद्देदार बनेगा। तो चलिए अब इसका जो सिलाई है इसको पहले कट करके निकाल लेते हैं। मैं कहने में भूल गई थी, 2 बीता और 4 अंगुल का पट्टी मैंने कट किया है चौड़ा चौड़ा। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई कट कर लिया और निकाल लिया। ये लंबा सा एक पट्टी रेडी हो गया। अब इसमें क्या करना है कि इसके इस किनारे को और दूसरा पट्टी लेना है और दूसरे के किनारे को, दोनों को एक साथ अटैच करने के लिए मैंने बीच में एक कट लगा करके होल कर दिया। और इसी होल से इसको पास करा देंगे और तब इसका इधर से नॉट लगा देंगे। इस किनारे को इधर से नॉट लगा करके जोड़ देंगे और इस किनारे को इधर से नॉट लगा कर जोड़ देंगे। आप चाहें तो सिलाई भी कर सकती हैं, लेकिन मुझे लगा कि इसी से काम चल जाएगा मेरा, तो मैंने सिलाई नहीं लगाया। इसी तरह से जोड़ लिया है। सबको जोड़ करके मैं इतना लंबा बना ली हूँ। तो चलिए अब इसको देखिए, एक यहाँ नॉट लगाएंगे और ऐसे करके इसमें से निकाल लेंगे बिना क्रॉस या बिना सिलाई मशीन, मतलब सब कुछ भी नहीं, सिर्फ हाथों के इशारे से ही ये बनने वाला है। बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। तो देखिए इस तरह से आप इसको इसमें से उंगली फंसाइए और ऐसे करके निकालते जाइए तो एक चोटी की तरफ बन करके रेडी होता जाएगा। तो आप ऐसे चोटी बनाते जाइए और इसको लंबा सा चोटी बना लेने के बाद ये हमारे काम का होगा। तो इस तरह से आप चोटी लंबा बना लीजिए और लंबा बना करके यूज़ कर लिए। कई सारे चीज़ों में इस तरह के मच्छरदानी काम में आ जाते हैं। जैसे हम लोग नहाते हैं तो नहाने के लिए जो बन आता है, साबुन लगाने वाला, उसका नाम मैं अभी भूल रही हूँ, नहीं बता पा रही हूँ। तो उसका भी गुच्छेदार बना करके हम लोग अपने साबुन में लगा करके यूज कर सकते हैं हाथों के, देहों के, मतलब शरीर की सफाई के लिए, तो वो भी बन सकता है। और ये इससे बहुत सारी यूजफुल चीज़ें बन सकती हैं। आप फ्रूट बास्केट बना सकती हैं और इसमें पैक करके फ्रिज में रख सकती हैं। सब्जी भी इसमें स्टोर करके फ्रिज में रख सकती हैं। थोड़ा थोड़ा हवा भी लगता रहेगा और हमारा सब्जी भी सेफ रहेगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में यूज होगा। लेकिन मच्छरदानी एक है तो अनेक चीज़ों का तो मैं इस्तेमाल कर नहीं सकती हूँ। तो मैं पहले इस तरह से चोटी बनाती जा रही हूँ और ये देखिए कितना आसानी से ये चोटी बनते जाएगा। इस तरह से इसमें से निकालते जाइए और फटाफट चोटी बनकर रेडी हो जाएगा। कोई झंझट नहीं, कोई सुई धागे की ज़रूरत नहीं है, कोई क्रोशिया की ज़रूरत नहीं है। आराम से चोटी बनाते जाइए और इस तरह से आपका लंबा सा एक चोटी बन करके जब रेडी हो जाएगा तो आपका प्रोजेक्ट बनने के लिए रेडी हो जाएगा। तो देखिए अब ये कॉटन का जो है इसको मैं लास्ट में यूज करने के लिए रखी थी। तो देखिए जितने कॉटन का पार्ट है सबको मैं पहले एक साथ जोड़ दी हूँ। इस तरह से जोड़ लगा दी हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे जोड़ दूँगी और जोड़ करके इसको भी मैं लंबा सा चोटी बना लूँगी उसी में ऐड करके। और ये चोटी जब बन जाएगा तो कॉटन वाला पार्ट को मैं रखूँगी सबसे लास्ट में। जैसे सबसे लास्ट में मैंने जोड़ दिया इसको, इसी तरह से जब बनाऊँगी तो इसको सबसे लास्ट में रखूँगी ताकि इसका किनारी का फिनिशिंग भी अच्छा आएगा। और ये बहुत काम का है, मतलब आपको कोई भी पानी हो, कुछ भी हो, सोखने में बहुत काम करता है। कॉटन तो आप लोगों को पता ही है, गीला चीज़ों को सोखने में बड़ा ही आरामदेह है। तो इस तरह से मैंने बना लिया। अब देखिए इसको सुई धागे की मदद से ऐसे गोल घुमाएंगे और सिलाई करके
कोई भी आसानी से एक बच्चा भी इसको अटैच कर सकता है। तो ये बड़े आराम से ऐसे ऐसे करके गोल घुमाते जाइए। आप जिस तरह चाहें आपका मन उस तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर सकती हैं। मैं तो मच्छरदानी से बना रही हूँ। अगर आपके पास साड़ी हो, दुपट्टा हो, कोई भी चीज़ हो, उसको सबको कट कर लीजिए एक चौड़ाई में और सबको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए और इस तरह से चोटी बना लीजिए। और बहुत बड़ा कारपेट बना सकती हैं, डोरमेट बना सकती हैं, पूजा के आसनी बना सकती हैं। हर चीज़ के लिए आराम से बन जाएगा और रंग बिरंगा हो तो उसका और क्या कहना, हो तो और भी सुंदर लगने वाला है। तो देखिए मैं इसको अपने बाथरूम के दरवाजे के लिए डोरमेट बना रही हूँ। मैं सोची कि इसको फेंक देती हूँ, फिर सोची कि मेरे पास वीडियो बनाने के लिए भी अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, तो क्यों नहीं इस मच्छरदानी का यूज किया जाए और यूज करके अपने लिए कुछ अच्छा बनाया जाए, तो हमारे काम का भी हो जाए और मैं अपने दर्शकों के पास वीडियो भी पहुँचा सकूँ, ताकि अगर उनके पास भी इस तरह के वेस्ट मटेरियल हैं तो उनसे वो भी अपना कुछ बना सकें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको चोटी बनाया, पहले कट किया, चोटी बनाया और उसके बाद इसको स्टिच करके राउंड शेप में बना रही हूँ। आप चाहें तो लंबाई चौड़ाई में बना सकती हैं या गोल गोल छोटा छोटा 5-7 बना लीजिए और इसको डिजाइनिंग करके क्रिएट कर दीजिए। एक बड़ा सा गोल बीच में कर दीजिए और लास्ट में छोटे छोटे गोल ऐड कर दीजिए। तो देखिए बातों बातों में ये बंद करके तो रेडी हो गया। अब इसकी किनारी पे मैं यहाँ पे थोड़ा मजबूत सिलाई लगा दे रही हूँ ताकि ये खुलेगा नहीं, और जब ये खुलेगा नहीं तो हमारा ये हैंड वॉश है या मशीन वॉश है, किसी में मशीन में भी डाल करके धो दीजिए, गंदा हो जाएगा तो देखिए 5 मिनट में सूख जाएगा। पानी निकलने की देरी है। इसको ड्राई करके पसार दीजिए तो फिर तुरंत का तुरंत काम आने वाला हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने एक डोरमेट तैयार कर लिया अपने बाथरूम के लिए। तो देखिए कितना आसानी से बन चुका है और देखिए आराम से इस पर पैर पोछिए, बड़ा मज़ा आ रहा है, गुद्दादार हुआ है। तो आराम से इसको यूज कर सकती हैं किचन में। आप बर्तन रखने के लिए भी यूज कर सकती हैं। अपने कैबिनेट पे रख दीजिए और इसके ऊपर बर्तन स्टैंड रख करके ढेर सारा बर्तन धोइए और रख दीजिए, तो नीचे किचकिच नहीं फैलेगा। आपका किचन कैबिनेट ड्राई भी रहेगा और आपका बर्तन भी अच्छे से रह जाएगा। तो ये तो हुआ डोरमेट के बाद। अब चलिए आगे एक मेरे पास टुकड़ा बचा हुआ है कपड़े का, तो उसका भी यूज आज कर ही लेते हैं। अगर आपके पास ब्लाउज पीस जो बेकार पड़ा है, जो आप यूज नहीं करती हैं, उसे भी यूज कर सकती हैं, या कोई सूट पीस हो उसका मतलब आप यूज नहीं करती हूँ तो उसमें से कट कर लीजिए और बनाइए इस तरह का ऑर्गेनाइजर। तो देखिए ये है मेरा 19.5 इंच चौड़ाई, मतलब लंबाई, 90.5 इंच मेरा लंबाई हो गया, 12 इंच चौड़ाई हो गया। तो इतना ही कपड़ा मेरे पास है, तो मैं छोटा सा एक ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी। और ये भी ऑर्गेनाइजर बहुत ही काम का, ये आटा का बोरी था, तो इसको मैं इसके नाप का कट करके निकाल दूँगी और एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको हटा दूँगी। थोड़ा ये कड़ा होगा और खड़ा होगा तो इसमें सामान रखने में हम लोगों को सुविधा होगी। ये बच्चों के लिए भी है, हम लोगों के लिए ये भी है और हर गृहिणी के लिए यूजफुल चीज़ें हैं। घर में कोई भी आदमी इसे यूज कर सकता है। तो देखिए यहाँ मैं 3 इंच का मार्क यहाँ इधर से लगा दी और 3 इंच का मार्क मैं इधर से लगा दी। दोनों तरफ से मैं 3 इंच का यहाँ पे कॉर्नर पे मार्क लगा रही हूँ और फोल्ड की हूँ। तो जो पार्ट मेरा ओपन नहीं है उधर से मैंने 3 इंच का मार्क लगाकर ए स्क्वायर पीस कर लिया और यहाँ जहाँ खुला हुआ है यहाँ भी मैं 1 इंच का मार्क लगा लूँगी और इसको इससे मिला दूँगी और लंबे वाले पार्ट को मैं कट करके निकाल लूँगी। तो देखिए इस तरह से हमारा बॉक्स बन गया। तो देखिए कोना का जो बॉक्स था मैंने नहीं कट किया, ऊपर से जो ओपन था उधर से कट किया। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो ओपन पार्ट हो उधर से कट करके लंबा वाला पार्ट निकाल लेना है। तो इस तरह से मैंने कट करके निकाल लिया और इसी पार्ट को मैं यहाँ पे रख दूँगी। तो इधर मुझे नाप जोख की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें मार्क लगा करके कट करके निकाल लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इधर से मार्क लगाया और इधर से मार्क लगाया और इसको कट करके निकाल लूँगी। तो देखिए एक तरफ सिर्फ नाप दी और दूसरी तरफ से इसको रख करके कट कर दी मार्क लगा कर, तो हमारा दोनों ओर का सेम हो गया। तो इस तरह से ये हमारा इस तरह का शेप बन करके रेडी हो गया और ये बचे हुए हैं, इनसे भी मैं ज़रूर कभी ना कभी कुछ बनाऊंगी। तो चलिए अब इसमें एक अस्तर लगाते हैं। तो अस्तर के लिए मेरे पास ये एक प्लाजो का फटा हुआ कपड़ा था, तो मैं इसी से मतलब मेरा प्लाजो था जिसको मैं डिस्चार्ज कर दी हूँ, पहनती नहीं हूँ। तो इसको मैं 2 अंगुल एक्स्ट्रा करके कट करके निकाल ले रही हूँ।
तो जो मेरा पहले वाला पार्ट है उससे इसका मार्किंग मैं 2 अंगुल चारों तरफ से एक्स्ट्रा करके निकाली हूँ। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप भी ले लीजिएगा और कॉर्नर पे ऐसे कट लगा लीजिएगा ताकि फिनिशिंग अच्छे से बैठेगी कॉर्नर का। तो और इस तरह से फोल्ड करके और फिर इस तरह से इसको फोल्ड करके सिलाई कर लीजिएगा, तो आपको बाद में पाइपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे कट लगाए और कॉर्नर पे कट लगा करके ऐसे फोल्ड किए और ऐसे फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगा लेना है। तो ये एक तरह से खुलेगा नहीं, निकलेगा नहीं, मजबूत भी रहेगा और क्लीनिंग भी आएगी अच्छे से। तो और पाइपिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसी से मैं इसको इस तरह से चारों तरफ से ऐसे कर के तब इसका सिलाई करती जा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको इधर से सिलाई कर लिया। अब रहा इधर का, तो इधर से भी ऐसे ही करके चारों तरफ से मैं इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद क्या प्रोसेस है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो देखिए ये आसानी से इस पर सिल जा रहा है, एक्स्ट्रा पार्ट है तो आराम से इतना फोल्ड करके सिलने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। तो इस तरह से हमारा चारों कॉर्नर कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब इसको और इसको छोटे वाले पार्ट को और बड़े वाले पार्ट को ऐसे करके ज्वाइंट कर देना है चारों को। तो देखिए इस तरह से चारों को ज्वाइंट कर देना है। तो सबसे पहले मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ और यहाँ से स्टार्ट करूँगी और इसको सिल लेने के बाद इसी तरह से सारे कॉर्नर को मैं सिल करके रेडी कर लूँगी। और ये जब सिल जाएगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके सिल लीजिएगा ताकि कॉर्नर पे फिनिशिंग अच्छी आए। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके सिल ली हूँ। अब देखिए ये सिलाई हो गया। अब इसी तरह से ये कॉर्नर को भी सिल लेना है, तो ये भी आराम से सिलाई हो जाएगा। इसी तरह से चारों कॉर्नर जब फिनिशिंग के साथ हो जाएगा तो देखिए पाइपिंग का तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने पहले से ही पाइपिंग इसमें लगा करके कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा ये बन करके रेडी हो जाएगा। अब इसको ओपन मतलब सीधा कर लेते हैं। तो देखिए मैं सीधा कर ली हूँ और सीधा करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ एक बल्क्रो लगा लेंगे। तो बल्क्रो लगाने के लिए देखिए क्या होता है, 2 होता है इसमें, एक 1 साइड और एक 2 साइड। तो 1 साइड इधर से मैंने लगाया, 2 साइड लगा लिया। आप जिधर से चाहें उधर से लगा सकते हैं। और बीच में हार्ड रखने के लिए मतलब इस स्टोरेज बॉक्स का शेप बना रहे उसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड रख दिया। अब एक कार्डबोर्ड का रोल बनाया और ढेर सारा चूड़ियाँ मैं इसमें रखूँगी। और इस तरह से अपने बैग में पैक करके कहीं भी शादी ओकेजन हो कोई भी, तो उसमें जाइए अपने साड़ी और सूट के मैचिंग चूड़ियाँ रख लीजिए, लेकर के जाइए। बड़े ही आसानी से ये एक ही जगह आपको जब भी कोई फंक्शन है बैग से निकालिए और पहन लीजिए, तो एक जगह ही सुरक्षित मिलेंगे और न फूटने का झंझट और न इधर उधर बिखरने का झंझट। तो हुआ ना कमाल का जुगाड़। वैसे आप बच्चों के स्टडी टेबल पर इसमें बच्चों के कलर पेंसिल जितने होते हैं सब कुछ इसमें रख करके स्टडी टेबल पर भी रख दीजिएगा। या इस तरह सॉक्स मैं रखी हूँ, सॉक्स बहुत सारे सॉक्स हैं जो रोज़ यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, 2 दिन पर 1 दिन पर इसको चेंज करते रहते हैं। तो वो सारे सॉक्स को धो करके एक जगह रेडी कर लीजिए। हस्बैंड का हो, बच्चों का हो या खुद का हो, तो सारे सॉक्स इकट्ठा रहेंगे तो जब भी खोजिएगा तो आराम से आपको मिल जाएगा। और कहीं भी कॉर्नर में रख दीजिए तो आराम से पड़ा रहेगा। तो है ना कमाल का जुगाड़। बहुत सारी चीज़ें इसमें रख सकते हैं हम लोग। तो बच्चों के लिए भी परफेक्ट है, हस्बैंड के लिए भी, अपने लिए भी। तो ये तो हो गया। अब चलिए शादी के सीज़न में लिफाफे की बात नहीं हो, शगुन के लिफाफे भी बनाना ज़रूरी है। तो उनके बिना तो शादी अधूरा रहता है। तो चलिए मेरे पास एक ग्लिटर पेपर है, इससे मैं एक आज शगुन के लिफाफे बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें से इतना पार्ट कट करके निकाला, क्योंकि ये बहुत बड़ा था तो बड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि उतना गिफ्ट तो देना नहीं है ना, पैसे उतना नहीं है मेरे पास तो उतना मैं नहीं दे सकती। तो अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग एक छोटे से लिफाफे को मैं बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर भी कर लेती हूँ। तो देखिए इधर से मैं थोड़ा सा नाप करके लगा दिया मार्क और इधर से भी, और इसको देख लेंगे कि बराबर है कि नहीं। तो इतना इधर और इतना सेम है, तो इतना मैं अब कट करके निकाल लूँगी। इसको स्केल से ऐसे करके अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि कट करने में इधर उधर नहीं हो। तो देखिए इधर से मैंने इतना कट कर लिया और इसी पार्ट को उठा करके यहाँ पे रख दूँगी। और सेम पहले से तो लाइन खींचा हुआ है तो कट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आराम से मैंने इधर से भी कट कर लिया और एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल दिया। तो देखिए ये दोनों पार्ट निकल गए। अब देखिए यहाँ पे मैं ग्लू लगाऊंगी और ग्लू लगा करके इसको चिपका दूंगी। और ये ग्लू से जल्दी चिपक जाता है, फेविकॉल से थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि ग्लिटर पेपर थोड़ा हार्ड होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्लू लगाया। तो ग्लू लगा करके ऐसे ऐसे करके इस तरह का कॉर्नर भी चिपका दिया। तो एक लिफाफा तो हमारा बन करके रेडी हो गया। इनवेलप कहिए, लिफाफा कहिए, जो भी कहिए।
तो मैं तो अपने लैंग्वेज में ही ज़्यादातर बोलती हूँ ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको समझ में आए और मुझे खुद भी समझ में आए, क्योंकि मुझे उतनी इंग्लिश तो आती नहीं है। तो क्यों ना अपने ही लैंग्वेज में बात किया जाए ताकि उसमें अपनत्व भी रहता है। तो देखिए इस तरह से मैंने कॉर्नर को कट कर लिया। इस पर भी मैं थोड़ा सा वेलक्रो लगा दूँगी ताकि ये बंद करने में आसानी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्लू लगाया, यहाँ पे वेलक्रो चिपका लिया और इधर ऊपर वाला पार्ट में यहाँ पे लगाया। ठीक उसके सामने अपोजिट में वेलक्रो लगा लेना है और इसको चिपका देना है। तो इस तरह से बंद करने में आसान हो गया। तो देखिए पर्स बन करके रेडी हो चुका है। एक मेरे पास ये लेस है जो बेकार पड़ा हुआ था, बहुत दिनों से मैं रखी थी, एक टुकड़ा ये लेस बचा हुआ है। चूहा इसको कुतर कुतर के बेकार कर दिया था, मैं यहाँ छोड़ करके चली गई थी तो सोची आज इसी को यूज कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको ऐसे करके ग्लू से चिपका दे रही हूँ और चिपकाने के बाद थोड़ा कंट्रास्ट लग रहा है तो और अच्छा लग रहा है। तो मैं इस पर इसको चिपका दे रही हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा लेस नहीं है तो दुपट्टे का जो अच्छा किनारी हो उससे भी चिपका सकती हैं, या साड़ी की कोई अच्छा सा बॉर्डर हो उससे भी चिपका सकती हैं, या कुछ भी नहीं है तो गिफ्ट पेपर जो आता है उसमें से इतना पतला पट्टी कट करिए और चिपका करके एक सुंदर सा बना लीजिए। या आता है डेकोरेशन टेप, जो आता है टेप, उसको भी आप चिपका सकती हैं। तो इस तरह से हमारा ये चिपक करके रेडी हो गया। और एक मेरे पास फ्लावर पड़ा हुआ था, किसी चीज़ में मैं यूज की थी तो बचा हुआ है तो उसको मैं यूज कर दे रही हूँ। और ये लेस से जो निकला है ये क्या बोलते हैं इसको, उसका लेस का कुछ कुछ कतरन टाइप से है तो उसको मैं यहाँ चिपका दी, 3 मोती चिपका दी। तो इस तरह से मैंने डेकोरेट कर दिया। अब यहाँ बगल में अपना नाम लिख दीजिए और इसमें गिफ्ट के लिए पैसे रख दीजिए और किसी को जिसको मतलब शादी में जाना है वो अपना दे दे। तो देखिए है ना कमाल का जुगाड़, और देखने में सुंदर लगेगा तो देखने वाला को लगेगा कि भाई इतना सुंदर इन्वेलप है तो गिफ्ट भी महंगा ही होगा। लेकिन देखिए ये हम लोग का आराम से बन गया। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।